हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके सारे काम बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी सॉल्व किए थे। आइए हम आज उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद के एक्सरसाइज की चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो हमने पढ़ लिया था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने क्या पढ़ लिया था। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि फॉर एनी नंबर, क्या कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, for any two positive integer a and b, there must be two integers q and r where a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r, and the value of r must be greater than 0 and greater is equal to or greater than 0 and less than b। r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, डिवाइजर से छोटी होगी। ये था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसके जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ के हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन था फाइंडिंग, FINDING, फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करते हुए किसी भी चीज का, किसी भी इंटीजर का, किन्हीं भी दो इंटीजर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। अब समस्या ये है कि सबसे पहले हम ये जाने कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। उससे पहले हमको ये जानना है कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, और उससे पहले हमको ये जानना है कि फैक्टर क्या होता है। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले हम फैक्टर समझेंगे, फिर कॉमन फैक्टर समझेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझेंगे। वैसे आप HCF पहले पढ़ चुके हो, HCF आप पढ़ चुके हो, आपने किसी दूसरे मेथड से पढ़ा है या जो भी चीज है। मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं HCF क्या होता है। उससे पहले हम फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच डिवाइड्स द नंबर कंप्लीटली। फैक्टर क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसमें पूरा का पूरा भाग, उसको पूरे तरीके से क्या कर दे, भाग दे दे उसमें। जैसे पूरे तरीके से भाग देने का मतलब होता है कि रिमाइंडर कुछ नहीं आए। जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या 2 13 को पूर्ण तरीके से विभाजित कर सकता है? कैन 2 डिवाइड 13 कंप्लीटली? तो आप बोलोगे नो सर, नो। क्यों नो बोलोगे? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसको सॉल्व करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये इसका क्या होता, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता, और तब हम इसको कह सकते थे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3। लेकिन अब यहां पे चूंकि ये डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ 30। तो फैक्टर का मतलब आप समझ गए। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वह संख्या जो कि किसी संख्या को पूर्ण तरीके से विभाजित कर दे। अ नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट अनदर नंबर। अब बात करते हैं फैक्टर के बारे में, थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता दूं। आपको पता है 1 इज यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि 1 सारे नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है, एक्सेप्ट नॉन जीरो। एक्सेप्ट नॉन जीरो नंबर। दूसरी बात ये कि नंबर
मे हैव टू, वन, टू और मोर फैक्टर्स। एक नंबर के पास एक फैक्टर भी हो सकता है, दो फैक्टर भी हो सकता है और दो से ज्यादा फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे वन के पास कितना फैक्टर है, एक है। टू के पास कितना है, वन और टू दोनों फैक्टर है। थ्री के पास भी दो ही फैक्टर है। चार के पास कितना फैक्टर होगा, चार के फैक्टर्स हो जाएंगे एक, दो और चार, तीन फैक्टर्स हो गए। छह के पास कितना, एक, दो, तीन और छह, समझ लो। 12 के पास। इस तरीके से ये सारी बातें हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं। अब हम आ जाते हैं किस पे, कॉमन फैक्टर पे, कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन का मतलब आप जानते हो ना, जो दो चीजों में मिले उसको हम क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक चीजों में मिले उसको हम क्या बोलते हैं, समान मिले, सेम मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा अगर करना होगा तो। कॉमन फैक्टर, अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 8 और 12 के कॉमन फैक्टर बताइए। फैक्टर तो आपको निकालना आता है ना, तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 8 का फैक्टर 1 हो सकता है, 8 का फैक्टर 2 हो सकता है, 8 का फैक्टर 4 हो सकता है और 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरीके से जरा 12 का बताइए तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 12। ठीक है। अब मैं इन दोनों में से अगर कॉमन निकालने को कहूं तो आप क्या कहोगे, सर 1 दोनों में कॉमन है, 1 इधर निकाल लीजिए, 1 निकाल दीजिए। उसके बाद 2 दोनों में है, सर 2 भी इधर निकाल दीजिए। अच्छा, उसके बाद 4 दोनों में है, सर 4 भी इधर निकाल दीजिए। ये सारे क्या हो गए हैं, ये हो गए हैं कॉमन फैक्टर्स। ये क्या हो गए हैं, कॉमन फैक्टर्स हो गए हैं। 8 और 12 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हैं 1, 2 और 4। अब आइए कॉमन फैक्टर के बाद अब पूरा एक ही बार कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है हम उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जरा बताइए तो मुझे कि इनमें तीनों में से एक बड़ा है, दो बड़ा है या चार बड़ा है। जाहिर सी बात है, कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 और 12 का HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखो HCF 4 हो जाएगा। आपने HCF निकालना कैसे सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन से। आपने ऐसे HCF निकालना सीखा, चेक करते हैं 4 होगा कि नहीं। जिस मेथड से आपने अभी तक पढ़ा है उसी मेथड से सीखते हैं। तो 8 को लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 को क्या लिख सकते थे हम, 12 को लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन दोनों में से कॉमन 2 2 यानी कि 2 इंटू 2 यानी कि 4। देखो तो इसका HCF आ गया 4। वही तो बात मैंने भी बताई थी आपको। ठीक है, अब इतनी बात तो आप जानते थे, पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फाइंडिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ठीक है, आइए देखते हैं। FINDING finding HCF by EUCLIDS यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फाइंडिंग HCF बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसका रूल लिखवाता हूं पहले आपको। फर्स्ट
लिख लीजिएगा। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर हम तो पता है, हम ऐसे डिवाइड करके निकाल लेंगे, सही बात है, लेकिन आप पहले क्या बोलते हैं कि इसको प्रॉपर वाइज लिखिए, ये बहुत जरूरी है। अप्लाई, APPLY, अप्लाई, EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन, DIVISION, डिवीजन लेमा on A and B to find Q and R1, ठीक है, Q1 and R1 लिख लेते हैं, Q1 and R1, यानी कि ये हो जाएगा A इज इक्वल टू BQ1 प्लस R1, यही तो होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, इफ R1 इज 0 देन, if R1 is 0 then B is the HCF, B is the HCF of A and B, B is the HCF of A and B। अब स्टेप 3, if R1 not is equal to 0, if R1 not is equal to 0, apply APPLY, apply EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा on B and R1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ऑन B and R1, इसको R1 and B लिख दीजिए, R1 and B टू फाइंड Q2 and R2, यानी कि अब की बार हो जाएगा R1 इज इक्वल टू BQ2 प्लस R2, और अगर R2 0 हो गया तो उस केस में R2 अगर 0 हो गया तो जो ये B होगा, क्या बोलते हैं, अगर R2 जहां पे 0 हो गया वो HCF हो जाएगा, ठीक है, Q1 R1 B and R1, हाँ तो R1 इज इक्वल टू रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू BQ2 प्लस R2, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे Q1 है ना, हाँ ठीक है। अब देखो ये अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको अब नॉर्मल जो सिंपल मेथड है उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा HCF कैसे निकाला जाए। डस्टर कहां गया मेरा, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यूज EUCLIDS, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम to find HCF of 55 and 210। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या करना है, 55 और 210 पे तो ए एंड बी का यूक्लिड्स, उस समय क्या किया था आपने, ए और बी पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाया था, तो इसमें भी 55 और 210 पे क्या लगा दीजिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दीजिए। अच्छा एक चीज देख के कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 210 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 210 इज इक्वल टू BQ प्लस R, ऐसे ही लिखते थे ना, तो इसको थोड़ा इधर साइड में सॉल्व करो, 55 से, सॉरी 210 55 से, तो कितने बार में, मेरे ख्याल से 3 बार में जाएगा, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 60, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, ये था 10,
45 हो गया ना, ठीक है। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं 210 को 55 इंटू 3 प्लस 45, 55 इंटू 3 प्लस 45। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब की बार अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे बताइए जरा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे, 55 और 45 पे। तो 55 और 45 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दीजिए, यानी कि क्या बोलते हैं, इस 45 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 55 से। तो 45 को 55 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, एक बार में 45, नीचे क्या आ गया 10 आ गया। यानी कि हम लिखेंगे 55 इज इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 10। देखिए तो रिमाइंडर वो आया, रिमाइंडर आप क्या बोलते हैं आया, 0 नहीं आया। तो फिर से क्या करेंगे हम, अब की बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा किस पे लगाएंगे, 45 और 10 पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ऐसे 45 लिख देंगे। तो ये कितने बार में आएगा, 4 बार में। नीचे कैरी क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि अब फिर से 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5। चलिए अभी भी रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि 10 और 5 पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 5 से 10 2 टाइम्स में कट गया 0, यानी कि 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आता है उस डिवीजन का जो डिवाइजर होता है, when remainder comes 0, divisor, divisor of that division algorithm is HCF, यानी कि HCF of 210 and 55 is 5। HCF of 210 and 55 is 5। समझ गए इस चीज को या नहीं समझे? देखिएगा सिंपल, आप ऐसे समझिए कि आप बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या कर दीजिए, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को डिवाइड कर दीजिए। और डिवाइड आप तब तक कर, अब डिवाइड का रूल देखिए, मैंने तो आपको ये इस तरीके से समझाया था ना, इस तरीके से आप पहले से बनाते आए हो, इसलिए ये आसान होगा आपको। डिवाइड का रूल देखिए कि ये 55 से 3 बार में 45 आ गया। अब जो रिमाइंडर होता है वो फिर से क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। और जो डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। याद रखिएगा, रिमाइंडर क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। और जो डिवाइजर होता है वो क्या बन जाता है, डिविडेंड, डिविडेंड। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जहां पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वही वाला डिवाइजर क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। बता दिया आपको, समझ गए इस चीज को। ये प्रोसेस ऐसे लिखना आपको पड़ेगा एग्जाम में। अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो ये डिवाइड इधर कीजिए और इधर इसको लिखते जाइए, ये मेन प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब इसी में क्या देखते हैं, 3 नंबर का देख लेते हैं, इसी पे find the HCF of 441, 567 and 691। Find the HCF of 441, 567 and 691, ठीक है। तो इसमें मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि आप एक काम कीजिए कि इसमें से पहले किसी 2 नंबर का HCF निकालिए। समझ रहे हो इस चीज को? देखिए मैं लिख दे रहा हूं, स्टेप 1 फाइंड द
HCF of first two numbers step 2 find the HCF of remaining number and HCF obtained of first टू नंबर्स। देखिएगा, समझिए इस चीज को कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो किसी दो नंबर का एचसीएफ निकाल दीजिए, उसके बाद जो एचसीएफ आ गया वो एचसीएफ, वो भी तो कोई एक नंबर आएगी ना, वो नंबर और जो बचा हुआ नंबर है उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। वहीं क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको कैसे, ये आप लिख लीजिएगा, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए इसमें सबसे पहले आप 441 और 56 का एचसीएफ निकालने की कोशिश कीजिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाइए, किस पे, इन दोनों नंबर्स पे। तो 567 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, 567 इज इक्वल टू, तो मैं इसको लिख सकता हूं 441 इंटू 1 प्लस 126। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा उधर सॉल्व करके, 441 1 प्लस 126, तो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से क्या हो जाएगा, बताइए, ये जो डिवाइजर था ये क्या बन जाएगा, डिविडेंड, यानी कि 441, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाता है, डिवाइजर, यानी कि 126 इंटू 3, 126 इंटू 3 प्लस 63। अब देखिए इसमें भी रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, तो अब की बार फिर से ये क्या बोलते हैं इसको, जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा, सॉरी, जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाता है, डिवाइजर, ठीक है। चलिए तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब की बार इस पे लगाएंगे 126 और 63 पे, तो 126 किसके बराबर हो जाएगा, 126 हो जाएगा 63, ये रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है, ये मेरे ख्याल से इंटू 2 प्लस 0। समझ रहे हो इस चीज को, देखो यहां पे जो ये रिमाइंडर था ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, रिमाइंडर डिवाइजर बन ही गया है। देखिए इसको अगर उधर आप चाहे तो डिवीजन मेथड से कर सकते हो, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ आ गया 63। ये तो पहले दो नंबर्स का आया ना, अब दूसरा स्टेप क्या था कि जो ये एचसीएफ आया है इसका और 691 का एचसीएफ निकालिए। तो अब इसमें फाइंड द एचसीएफ ऑफ 63 एंड 691, 63 और 691 का एचसीएफ निकालिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसमें भी लगाइए, तो 691 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये डायरेक्ट मेरे ख्याल से 63 इंटू 11 प्लस 0, एक ही स्टेप में, ये समझ में, एक ही स्टेप में इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि कौन सा नंबर ये डिवाइजर है इस बार, 63। तो एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 691 इज 63। इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए some applications of HCF के कुछ एप्लीकेशंस, आइए देखते हैं क्या होते हैं कुछ HCF के एप्लीकेशंस, ठीक है। तो HCF के कुछ एप्लीकेशंस में एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहले इसको सवाल से ही समझते हैं, ठीक है। बहुत क्या बोलते हैं कि बहुत ही कॉमन सवाल है, बहुत ज्यादा बार पूछा भी जाता है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी। Sweet seller has 420 ना
420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, 130 बादाम बर्फी. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. She wants to stack, सजाना, them in such a way that each stack has same number. And they take the least area of tray. Least area of tray. What is the number of burfis in each what is the number of burfis in burfis which can be placed in each stack, for this purpose. पहले इस सवाल को समझिएगा. देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें डायरेक्ट HCF निकाल दीजिए. HCF निकाल दीजिए, लेकिन HCF क्यों निकालिए? क्योंकि ये HCF का एक्सरसाइज है, इसकी वजह से HCF निकाल दीजिए. देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. ठीक है. A street seller has 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी. एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है. She wants to stack them in such a way that each stack has same number and they take the least area of tray. अच्छा चलिए इस सवाल को ऐसे समझिए. मान लेते हैं कि एक ट्रे है. ठीक है. एक ट्रे में वो जो लड़की है या जो स्वीट सेलर है वो काजू बर्फी, समझिएगा इस चीज को, कुछ काजू बर्फी है, कुछ बादाम बर्फी है. बी 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. चलिए उसको बादाम बर्फी और काजू बर्फी सजाना है. ठीक है. इधर भी और बना देता हूं बी 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 और बी. ये काजू बर्फी और भी पढ़ सकता है, बादाम बर्फी भी, ये सारी चीजें हो सकती हैं. अब वो सजाना चालू करती है तो उसको क्या करना है, उसको ये चीज करनी है कि उसमें उसको स्टेक वाइज, मतलब कैसे क्या लगाना है, स्टैक वाइज बादाम बर्फी और काजू बर्फी सजानी है. और उसको ये भी चेक करना है कि ट्रे का कम से कम एरिया लगे. तो एक बात बताओ कि सबसे कम एरिया कब लगेगा? जब वो एक ही लाइन में 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी सजा देगी. इसी लाइन में अगर वो 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी सजा देती है तो बस इतना सा ही लाइन लगेगा. अभी मत समझो कि ट्रे लिमिटेड है या जो भी है, तुमको ट्रे के लिमिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता है. क्या करना है, तुमको बस स्टैक लगाना है. तुम कितने का भी लगा सकते हो. तो तुमको अगर कहा जाए हाँ इधर का एरिया ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए,
तो तुमको अगर कहा जाए कि वो मैक्सिमम नंबर क्या रखोगे कि क्या बोलते हैं कि ट्रे में एरिया जो है कम से कम रखे, तो तुम बोलोगे कि सर मैं एक स्टैक में 420 काजू बर्फी लगा दूंगा और दूसरा स्टैक में 130 बादाम बर्फी, काम खत्म, बाकी का एरिया बच गया। मतलब कि काजू बर्फी पहले स्टेक में 420 और बादाम बर्फी पहले स्टेक में 130, खत्म काम। 130 काजू बर्फी, सॉरी 420 काजू बर्फी पहले ही स्टैक में, पहले ही लाइन में, और 130 बादाम बर्फी दूसरे ही लाइन में। ऐसे 420 ये इधर बहुत ज्यादा जाएगा ना, बहुत ज्यादा जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और बादाम बर्फी बी डॉट 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 डॉट, ऐसे। समझ रहे हो इस चीज को? ये ऐसे देखो, काजू बर्फी ये कहां तक गया है 420 तक, और ये बादाम बर्फी कहां तक गई है 130 तक, दो ही स्टेक में काम खत्म। लेकिन पहली बात तो ये कि 130 बादाम बर्फी, she wants to stack them in such a way that each stack has same number। दोनों स्टैक में क्या होना, प्रत्येक स्टैक में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ काजू बर्फी और बादाम बर्फी होना चाहिए। यानी कि 420 इसमें है तो इसमें 130, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बोलो कि तब कैसे लगाएंगे, तब कैसे लगाएंगे, तब कैसे लगाएंगे? इसको थोड़ा सा कम करोगे, दो तीन लाइन, अब इसको जितना कम करोगे उतना इधर बढ़ेगा, इतना लाइन इधर बढ़ेगी, और जितनी लाइन बढ़ेगी उतना ये एरिया क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो तुमको कम से कम वो चीज, यानी कि देखो आपको क्या निकालना है। अच्छा, ये नहीं कि इसमें 7 रख दिए तो इसमें 6 रखोगे, इसमें 5 रखोगे, सब में बराबर ही रखना है। काजू देखो 5 5 5 5 5 5 5। एक बात बताओ कि तुम इसमें से, अब देखो 420 है काजू बर्फी और 130 है बादाम बर्फी, इनमें से लाइंस में लगाना है। देखना, सुनना इस बात को। मान लो कि तुम दो बर्फी लगाते हो तो लग तो जाएगा, यानी कि इसके कितने स्टैक्स बनेंगे, 2 अगर लगाओगे तो इसका बनेगा 210 और इसका बनेगा 130 है ना, तो 65। यानी कि इसका कितना लाइन बन जाएगा, इधर 210 लाइन और उसका 65 लाइन, बहुत ज्यादा लाइंस बन गई ना। और थोड़ा बढ़ो, 5 दिख रहा है इन दोनों का फैक्टर, 5 5 का भी सजा सकते हो, लेकिन 5 5 में क्या हो जाएगा, इसका कितने बार में, मेरे ख्याल से इसका 84 लाइंस इसका बनेगा, 84 ही लाइंस बनेगा ना। हाँ 84 लाइंस, और इसकी कितनी बनेगी, इसकी बनेगी 5 दूनी के 10, 15, 5 दूनी 10, 26 लाइंस इसकी बनेगी। अभी भी ज्यादा। अच्छा 10-10 का अगर बनाने की कोशिश करो, 10-10 स्टैक्स, 10-10 एक में 10-10 बनो, 10-10 भरो, तो इसका कितना स्टैक बनेगा, इसका 42 स्टैक बनेगा, और इसका कितना बनेगा, 13 स्टैक बनेगा। अभी भी ज्यादा है, तो आप क्या निकालोगे, आप एक ऐसा नंबर निकालोगे जो कि इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो ऐसा तो बहुत सारे नंबर हैं जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे, यानी कि 420 और 130 के जो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। 10 के बाद अब एक कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मेरे ख्याल से 13, सॉरी हाँ 13 जो 13 के बाद और भी कुछ आएगा क्या, 13 के बाद देखो तो और भी कुछ आ रहा है, नहीं 13 भी नहीं आएगा। 13 कैसे आएगा, 420 13 से थोड़ी कटता है। यानी कि ये जो 10 होगा यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इनका। अब देखो बोलो, टीचर्स क्यों बताते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, वो इसलिए बताते हैं क्योंकि देखो अगर तुम इसमें अगर 10-10 का स्टैक लगा के रखो, 10-10 बर्फी लगा के रखो एक स्टैक में, तभी इधर की लाइंस क्या होंगे, मिनिमम होंगी, तभी इधर की लाइंस क्या होंगी, मिनिमम होंगी। समझ में आई बात, इधर की लाइन तब क्या होगी, मिनिमम होगी। वो मैक्सिमम नंबर खोजना पड़ेगा तुमको जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो अब निकाल दो 120 का, अब इसका क्या बोलते हैं, कॉमन एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ निकालोगे तो 420 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 130 इंटू कितना, 3 + 30 39,
उसके बाद 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10 हो जाएगा ना। उसके बाद 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, यानी कि HCF किसके बराबर हो गया, HCF हो गया 10 के बराबर। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए।